नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम नवीन कुमार है, रुड़की हरिद्वार से हूं मैं। और बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर रहा हीरो ग्रुप में, जहां ये स्प्लेंडर की बाइकें बनती हैं वहां मैं गुड़गांव में जॉब करता था, उसमें प्रोडक्शन इंजीनियर था। और आज सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की जो टीम है, सुनील जी, अशोक जी और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लाड प्यार, आपकी सेवाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां मुझे मेरे दोस्त ने, जो मेरे साथ जॉब करते थे, क्वालिटी में इंजीनियर थे वो, उन्होंने मुझे इस काम में हाँ 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 सोच रहे होंगे आप, मतलब फंसा दिया है। यही है ना, मन में ऐसा ही रहता है। उसने जोड़ दिया मुझे इसमें, और बड़ी बड़ी बात, वो एक्साइटेड रहता था। और हम सारे लोग उसे सोचते थे कि यार ये पता नहीं किन चीजों में पड़ा रहता, अच्छी सैलरी है, सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं फालतू के धंधों में पड़ा रहता है। लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैंने उससे एक बात कही, भाई मैं जुड़ जाऊंगा तेरे कहने से, सामान खरीद लूंगा, तू मेरा दोस्त है, लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं। मैंने मना कर दिया। उसने कहा सामान खरीदने का तो वादा करता है। मैंने कहा हाँ भाई, सामान जरूर खरीदूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और मैंने लगातार सामान खरीदा। 3-4 महीने सामान खरीदने के बाद मेरे पास 512 रुपए आए। और साथियों, नौकरी वाले की स्थिति आप समझते हो, महीने में 30 दिन उधारी में काम करता है, एक बार पैसा मिलता है, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आए तो पॉजिटिव हो जाता है। मेरे पास 512 रुपए आए, मैं पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद मैंने कहा यार प्रवीण, तेरी वो कंपनी है, उससे 512 आए हैं। फिर उसके बाद उसने कहा क्या यार नवीन, 512 की बात, लोग तो 20-20, 30-30 हजार रुपए इस काम से कमा रहे पार्ट टाइम करके। और मैंने उनसे कहा यार हमें भी बताओ फिर कैसे पैसे कमा सकते, क्योंकि पैसा तो मैं भी कमाना चाहता था। वो मुझे पकड़ के ले गए श्रीमान रामकिशन जी के पास। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। और आपको तो पता है साथियों, इनके पास, सर के पास कोई चला जाए और वो बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। जैसे ही मैं सर के पास गया, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा भाई कौन है? उन्होंने कहा वो व्यक्ति हैं, मारुति में पर्सनल मैनेजर है, 80,000 तनख्वाह है। संडे का दिन था, मैं उनके पास गया। साथियों, मन में एक बात थी, आरसीएम चले ना चले, मारुति कंपनी के पर्सनल मैनेजर से जान पहचान हो गई तो कहीं नौकरी में काम आ सकते हैं। ये सीधी सच्ची बात तो यही है। और जब मैं इनके घर गया, सर के, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा घर, और मैं गया तो घंटी बजाई, सर आए, उस सर ने एकदम बहुत अच्छा वेलकम किया। मैं तो सोच रहा था कि जो पर्सनल मैनेजर होते, थोड़ा एटीट्यूड रहता उनका, क्योंकि हमारी कंपनी में पर्सनल मैनेजर है, वो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, एटीट्यूड दिखाते थे। अब मैं जब सर के पास गया घर में, तो सर ने कहा वेलकम नवीन, वेलकम, आइए आइए। मुझे लगा यार ये तो अजीब पर्सनल मैनेजर है, इतना अच्छा स्वभाव। और उस दिन से मैं इन्हीं का हो गया। मैंने सोचा यार इतने अच्छे लोगों से अगर रिलेशन रहे, बिजनेस तो अलग बात है, फिर भी रिलेशन रखने में फायदा है। और फिर मैं सर के पास जैसे ही बैठा, उन्होंने मेरे से कुछ बातें की बिजनेस के बारे में। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा। मैंने कहा सर मैंने इंटर करी, उसके बाद मैंने ITI की इलेक्ट्रीशियन से, फिर मैंने डिप्लोमा कर लिया मैकेनिकल से, फिर मैंने UPTU से इंजीनियरिंग करी, बीटेक। फिर मेरा साथ के साथ 2005 का मैं पास आउट, उस साथ के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया था पहले इंटरव्यू में हीरो ग्रुप में। मैंने बताया तो इन्होंने कहा कि नवीन आप क्यों करना चाहते हो इस काम को? अब मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा सर आप बताइए क्या है ये काम, मुझे ज्यादा नहीं पता। इन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई, लिख के बताऊं आपको 2-3 चीज। इन्होंने मुझे कहा इस काम में पैसे मिलेंगे। क्या मिलेगा साहब? पैसा। इसमें समय मिलेगा, और इसमें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? आर्थिक सुरक्षा। अब इन्होंने पैसे के बारे में मुझे कौन सी बात बताई होगी? लाखों रुपए की। जैसे ही लाखों रुपए की बताई, मेरे पिताजी किसान रहे हैं, मुझे पता मेरी फीस उन्होंने कैसे भरी है। मुझे लगा मैंने इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करी, हजारों रुपए तनख्वाह है, इस काम से लाखों तो नहीं आ सकते। क्योंकि रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा हाँ जी सर ठीक है, ऐसे मैं कहता रहा। इन्होंने मुझे कहा इसमें टाइम मिलेगा, बच्चों के साथ टाइम व्यतीत कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें, घूमने जा सकते हो। मुझे लगा हमें क्या घूम के करना, हमें तो नौकरी करनी, पैसे कमाने, क्या घूमना। ये भी मेरी समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा इसमें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में ये वर्ड पहली बार सुना था। आपने सुना है कहीं पहली बार? ये एजुकेशन में किसी किताब में लिखा हुआ आपने देखा है? मैंने नहीं देखा था। मैं कहने लगा साहब एक बात बताओ, ये आर्थिक सुरक्षा क्या चीज होती है? मैंने आज तक सुनी नहीं, फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहा हूं मैं। इन्होंने कहा आर्थिक सुरक्षा एक ऐसी चीज होती है, आप दुनिया में है तो भी पैसे की कमी ना रहे घर में, और अगर आप दुनिया में नहीं रहे तो भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहे। मैंने कहा साहब मैं थोड़ा समझा नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बताओ आप। इन्होंने मुझे बताया कि नवीन देखो कैसा है कि जैसे ये आपकी फैक्ट्री है, आप इसमें अंदर घुस जाते हो, पैसे का मीटर चलता है, बाहर निकलते ही पैसे का मीटर बंद हो जाता है। यहां आपकी प्रेजेंस की वजह से पैसा आता है, आप उपस्थित हो तो पैसा आ रहा है। किसी कारणवश कोई हारी बीमारी, कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए, क्या आपके घर में पैसा आएगा? मैंने कहा नहीं आएगा साहब। उन्होंने कहा आरसीएम एक ऐसा काम है, यदि आप इसमें एक टीम बनाते हो और टीम के माध्यम से जो सेल होती है उसके अनुसार आपके घर में पैसा आता है। यदि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या ये टीम सामान खरीदेगी? मैंने कहा हाँ सर खरीदेगी। कि सामान खरीदेगी तो सेल होती रहेगी, पैसा आपके परिवार में आता रहेगा। यह आपकी फैमिली को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे ही सर ने यह बात कही मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा यार नवीन भाई यार ये तो बहुत गजब का काम है। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर वास्तव में ऐसा होता है? इन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके पास पैसा आ रहा है। और साथियों आपको सच में बताऊं, मेरे मन में एक बात आई कि नवीन यार तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया, आज तू इंजीनियर है, अगर कल तेरे पास कुछ हो जाए तेरे साथ, तेरे माँ बाप, तेरी वाइफ, तेरे बच्चे, उनका क्या होगा भाई? उनकी कोई सिक्योरिटी। अगर तू आरसीएम कर लेता है कम से कम एक विश्वास तो है कि पैसा आएगा। मैं कहने लगा सर आप मुझे बताइए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं इस काम को करना चाहता हूं। उस दिन पहली बार मेरा भाई क्लियर हुआ था कि मैं इस काम को क्यों करूं। और मुझे सर ने कहा था कि भाई ये दुनिया का सबसे आसान काम है, पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति कोई भी इसको कर सकता है और तुम भी कर सकते हो। मैंने कहा साहब टाइम नहीं है, मैं तो 8 बजे कंपनी जाता हूं और 6 बजे तक कंपनी में रहता हूं। कहने लगे 6 बजे के बाद क्या करता है? अब मैं थोड़ा सा अपना इज्जत बचाने के लिए कहने लगा सर न्यूज व्यूज देखते हैं, थोड़ा खाना वाना खाया, फिर किस टाइम सोते हो, क्योंकि ये तो फौजी थे। इन्होंने कहा किस टाइम सोते हो? मैंने कहा सर वही 10:30 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे। तुम 6 बजे आते हो, 10 बजे तक क्या करते हो? अब दोस्तों मैं 6 बजे जैसे ड्यूटी से आता, मुझे एक्शन मूवी देखने की बीमारी थी। घर से आया, टीवी का स्विच ऑन, कपड़े भी ड्रेस निकालनी, कंपनी की चाय वाय पीनी, पिक्चर देखने बैठ गए, खाना वाना खाया, पिक्चर खत्म हुई, 10:30 बजे सो गए। ये मेरा रूटीन था। कोई न्यूज नहीं देखता था, लेकिन इन्होंने कहा न्यूज में क्या देखता है तू 2-3 घंटे? क्या देखते हो नवीन न्यूज में? न्यूज में क्या आता है? मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इन्होंने पकड़ गए मुझे, कहने लगे इसमें से 2 घंटे आरसीएम में लगा सकता है क्या? अब इन्होंने वहीं मेरा सेट कर दिया काम। इन्होंने मुझे कहा वास्तव में करना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी मैं करना तो चाहता हूं। देखो दोस्तों मुझे 3 चीज सर ने बताई थी, आज भी वही 3 करता हूं, ज्यादा मुझे पता नहीं है। 3 बात बताई मुझे। पहला बताया 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, यानी अपना डायमंड क्लब। कोई करे ना करे मुझे नहीं पता, मेरे पास सब कुछ आरसीएम का रहता है, रुमाल पर सब कुछ जो आरसीएम में है मैं 100% आरसीएम का यूज करता हूं। इन्होंने कहा ईमानदारी से करना है, मैंने कहा सर ईमानदारी से करता हूं, जब से डायमंड क्लब आया लगातार कर रहा हूं। दूसरा मुझे कहा डेली फील्ड में काम करना है। क्या कहा सर? डेली फील्ड में काम करना है। 8 से 6 जॉब करता था, 7 से 9 आरसीएम करने लगा, रोज 7 से 9 आरसीएम करने लगा। और तीसरा मुझे कहा कि महीने में 1 सेमिनार देखना है। ये 3 काम मुझे कहे, 3 काम 2 साल लगातार पार्ट टाइम करोगे, रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। मैंने 3 काम 2 साल लगातार किए, पार्ट टाइम, रॉयल्टी अचीवर बन गया। रॉयल्टी अचीवर बन गया, फुल टाइम करने लगा। जब फुल टाइम करने लगा दिमाग काम करने लगा, सर की गाइडलाइन मिलती चली गई, एमराल्ड बन गए। ये मेरी कहानी है सर।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। और एक सेकंड की एक और बात है, यदि इसमें कुछ बड़ा करना चाहते हो, निर्णय आपका होना चाहिए। आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस काम की वजह से मेरे पास है, यही मेरा एक काम है। फुल टाइम करिए सर, जब बड़ी चीजें हाथ में आ जाए तो छोटी चीजों को छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।